बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीडीएम का 11 नवंबर को एक अहम अजलास तलब कर लिया गया है। ये अजलास किसके कहने पे बुलाया गया है और उसमें क्या फ़ैसले मुतवक्को हैं, और फिर क्या इमरान खान साहब इतने घबरा गए हैं कि खुद ही भाग जाएंगे? ये खुशफहमी है या अमलन ऐसा हो सकता है? और फिर कल के व्लॉग में हमने जिक्र किया था पाकिस्तानी सीनियर सहाफ़ी अज़हर ज़मान साहब जो अमेरिका में है इस वक्त, और अमेरिका की जो कॉरिडोर्स हैं इक़्तिदार की, वहाँ उनका आना जाना है, सहाफ़ियों के साथ उठना बैठना है। ख़ारजा जो उनका दफ्तर है, अमेरिका का दफ्तर ख़ारजा, उनके साथ उनके बड़े अच्छे मरासिम हैं। उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट भिजवाई थी जिसका मैंने जिक्र किया था कि इस पर बात करेंगे, लेकिन कल क्योंकि टाइम बहुत हो गया था नहीं हो सकी थी बात। आज हम उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। वो 2-3 सवालात हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से अमेरिका ने क्या फ़ैसला किया है, उनकी खारजा पॉलिसी क्या होगी, वाइट हाउस क्या सोच रहा है, इस हवाले से जो सवालात मुख्तलिफ मेरे जहन में हैं, उनके जवाब अज़हर ज़मान साहब की इस रिपोर्ट में वो मिलते हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि अमेरिका के साथ मामलात करते हुए पाकिस्तान की माजी की हुकूमतें अमूमी तौर पर बहुत सारे कार्ड जो है ना वो छिपा कर रखती रही हैं, बिलखसूस अफ़गानिस्तान के इशू पर। और ये ज़ाहिर है वो इतनी बड़ी ताकत है अमेरिका, और उसके साथ फिर यूरोपीय यूनियन, नेटो, ये वो, उनकी अपनी रिपोर्ट्स होती हैं। और हमेशा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगता रहा है, मुशर्रफ दौर में भी लगता रहा है कि दोहरी पॉलिसी के अंदर खाते तालिबान को भी सपोर्ट करते हैं और अमेरिका के लिए भी ये कोई खिदमात वगैरह देते हैं। वो कहते हैं कि वो कार्ड जो हैं जो छुपा छुपा कर रखते थे पाकिस्तान के हुक्मरान माजी में, और वो टेबल पर शो होने चाहिए थे, वो उन्होंने शो कर दिए हैं मौजूदा हुकूमत ने बग़ैर किसी वजह के। और उनका ख्याल है कि बग़ैर वजह जो वो कह रहे हैं वो बेएहतियाती उसको कह रहे हैं। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि पाकिस्तान ने एहतियात ना करने की वजह कि इनको अब परवाह ही नहीं है कि जनाब चलो अब आगे हैं, वो कौन सा पहाड़ गिर जाएगा अगर तालिबान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामला ठीक हो रहे हैं। और दूसरा वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अब तक जो पाक अमेरिका ताल्लुकात की तारीख़ है उसमें इंतहाई निचली सतह पर इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं। इवन ये एक बाइडेन ने फ़ोन, रवायती जो फ़ोन करना होता है जीतने के बाद, वो फ़ोन तो क्या करना था उन्होंने, बल्कि उसका मजाक बना रहा। जो भी गैर मुल्की टीवी चैनल हमारे वज़ीर आज़म से इंटरव्यू करता है तो ये सवाल ज़रूर किया जाता है बाइडेन का फ़ोन। अब वो कहते हैं जनाब ये ताल्लुकात, वो ये कहते हैं कि इवन जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी अभी तक पाकिस्तान का दौरा शौरा या पाकिस्तान के साथ राब्ता शाब्ता नहीं किया, बल्कि उनकी जो सबसे बड़ा अफसर या कह लें आप ओहदेदार, वो नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा किया, यहाँ तक ही मामला रहा है। उन्होंने वो ये कहते हैं कि वहाँ सहाफ़ती हलकों और जो ख़ारजा अमूर के मराकज़ हैं या दफातर हैं या उनके सोर्स हैं, वो कहते हैं कि जो मुनाफ़िक़त थी दोनों तरफ, चेहरे पे एक पर्दा जलाया हुआ था पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ने, वो दोनों ने नकाब अपने उतार दिए। और ये कहते हैं कि वो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ये मुनाफ़िक़त या डिप्लोमेसी का खेल खेलते हुए दोनों ममालिक ने, पाकिस्तान और अमेरिका ने, ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम कर लिया है और अपना असली चेहरा दिखा दिया है। वो कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के किसी नापसंदीदा, ये हम बात वो कह रहे हैं वाइट हाउस के अपने ज़राए के हवाले से और दफ्तर ख़ारजा के ज़राए के हवाले से कह रहे हैं कि माजी में पाकिस्तान जब कोई ऐसी नापसंदीदा हरकत करता था तो फिर वो मुख्तलिफ पाबंदियों की बात, पाकिस्तान को घेरने की बात। अब भी ये कहा जा रहा है कि IMF के पीछे जो ये उनकी सख्त शराइत हैं वो नरमी नहीं
कर रहे हैं, उसमें लचक नहीं दिखा रहे, तो वो अमेरिका है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो पाकिस्तान अमेरिका को सज़ा देने या कोई पाबंदी लगाने के मूड में नज़र नहीं आ रहा। अमेरिका ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तोड़ने या ज़ीरो नहज पे ले जाने की बजाय अपनी ज़रूरत के मुताबिक ताल्लुकात जो हैं वो बरकरार रखे जाएं, लेकिन सर्द मोहरी के साथ ये ताल्लुकात जो हैं वो रखे जाएं। और पाकिस्तानी जो हुकूमत है, इसका वो जो कार शो करने वाली बात है, अमेरिका में इस बात का बड़ा गलगला है, बड़ा शोर है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने इक़दामात से ये पैगाम दे दिया है कि हम पहले भी तालिबान के साथ खड़े थे और आज भी खड़े हैं। ये तासर अमेरिका में जो है वो पाया जा रहा है। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की नई फॉरेन पॉलिसी का जो ये रंग है, अमेरिका को पसंद नहीं है, पसंद नहीं आया, उनका ख्याल है। और लेकिन वाइट हाउस के अंदर की खबर रखने वाले ज़राए कहते हैं कि इस तलख हकीकत को जो पाकिस्तान का रवैया है, वहाँ अमेरिका में तस्लीम कर लिया गया है। अगर ट्रंप का दौर होता तो शायद 5, 7, 10 कुछ धमकियाँ शमकियाँ मिल चुकी होती, लेकिन बाइडेन जो है ये मुख्तलफ सदर हैं अमेरिका के, वो मसलहतन खामोश रह सकते हैं और कम से कम ताल्लुकात को बरकरार रखने को तरजीह दे सकते हैं, बल्कि वो कहेंगे तरजीह देंगे। तो इस तरह की कोई पॉलिसी वहाँ उन्होंने बनाई है अमेरिका वालों ने। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ये पॉलिसी भी वज़ा की है कि पहले दौर की तरह, पहले एतवार की तरह जैसे माजी में होता रहा है कि पाकिस्तान के नापसंदीदा रवैयों की मौजूदगी में उसके साथ मज़ीद गर्मजोशी का ड्रामा नहीं किया जाएगा। ड्रामा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि अब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, सर्द मोहरी का रवैया बरकरार के रखा जाएगा और पाकिस्तान की जो मुक़तदरा ताकतें हैं, डीप स्टेट के अंदर निशानियार, वो इस हद तक सर्द मोहरी दिखाई जाए कि वो जो मुक़तदरा है पाकिस्तान का, जो असल हुक्मरान है, ये कठपुतली को वो अहमियत नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि वो भी महसूस करे कि यार अमेरिका ज़रा बड़ा थोड़ा जा खिंचे खिंचे रहता। और वो ये कह रहे हैं अमरीकी कि ये हमारा कोई इक़दाम नहीं है, ये हम कोई अमल नहीं है हमारा, बल्कि ये हमारा रद्द अमल है। पाकिस्तानी जो रवैया है उसके ख़िलाफ़ हमारा ये रद्द अमल है, रिएक्शन है, एक्शन नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि जनाब तमाम तर बदमज़गी के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तोड़ना नहीं चाहता, बल्कि थोड़ा बहुत भरम जो है वो रखना चाहता है ताल्लुकात के हवाले से। ये भी नहीं कि जनाब ये समझा जाए कि पाकिस्तान जो है वो उसको अमेरिकी जो है उन्होंने किक आउट कर दिया है। बस अमेरिका को ये फ़िक्र है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान में इनखला किया, उसके बाद जो वो प्लान करके गए हैं, सोच कर गए हैं कि दहशतगर्द जो तंजीमें हैं अलकायदा वगैरह, उनकी सरकोबी के लिए उनके जहन में जो प्लान है पाकिस्तान बस उस हद तक उनकी मदद कर दे और उनको और कुछ नहीं चाहिए। उसकी मदद के लिए वो बातें शातें हो रही हैं, वो कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि अमरीकी के जनाब हम महादे के करीब पहुंच गए हैं, पाकिस्तान वाले कहते हैं साड़ी ऐसी गाली कोई नहीं हो रही। वो जो फ़ज़ा इस्तेमाल करने वाली बातें हैं और इंटेलिजेंस शेयरिंग की बातें, बहरहाल ये इंटेलिजेंस शेयरिंग का नुकसान पिछले दिनों पाकिस्तान को एक हुआ है। ना शेयरिंग जो है, इंटेलिजेंस शेयरिंग ना करने से पाकिस्तान को एक बहरहाल पिछले दिनों नुकसान हुआ है। अब आते हैं PDM का इजलास। PDM वाले एक तरफ तो जनाब कहते हैं कि स्पेस नहीं देंगे इमरान खान को, 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जो आपके शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने कल भी मैंने जिक्र किया था, वो कह रहे हैं कि जनाब फ़िलहाल तहरीक अदम एतमाद का वक्त नहीं है। और फिर मौलाना से पीपल्स पार्टी के राब्तों की कुछ इतलात हैं कि वो कहते हैं जनाब हम आपको नंबर पूरे कर देते हैं तहरीक अदम एतमाद के लिए,
तो ज़रा बात करें आप नून लीग वालों से, स्ट्रेटजी बनाएं कि इन उस तब्दीली के लिए क्या किया जा सकता है। तो वो मौलाना साहब ने नवाज शरीफ साहब से वो मुशावरत जो है वो करेंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक कोई हल्की फुल्की उन्होंने पैगाम भिजवाया है, फाइनल वो अभी नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल अब ये जो पीडीएम का इजलास है ये मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। 11 नवंबर को ये इजलास होगा। इसमें लॉन्ग मार्च की जो स्ट्रेटजी है वो तय की जाएगी, अग्रेशन दिखाने का फैसला किया जाएगा और अदम एतमाद के हवाले से जो बात मैंने अर्ज़ की है उस पर भी बात होगी। लेकिन उससे पहले पीडीएम वाले ये चाहते हैं कि इसका नाक में दम कर दिया जाए। वो इसकी मिसाल टीएलपी की मिसाल अब ले रहे हैं कि टीएलपी वाले जो 20-25 हज़ार लोग लाहौर में निकले उनके बकौल और 10-15 हज़ार वज़ीराबाद में पहुँचे जुलूस की शक्ल में और फिर हुकूमत को घुटने टेकने पड़े उनके सामने, तो उस तरह का कोई काम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं किया जा सकता। वो भाई जी इसलिए नहीं किया जा सकता कि आप के जो लोग हैं वो तो एक मज़हब का और जज्बात का मामला था, वो कमिटेड लोग हैं मज़हब के साथ, अपने अक़ीदे के साथ। आप के एक सियासी इशू है इमरान खान को गिराने का, आप उसको सियासी अंदाज में ही हल करना चाहते हैं। गैर सियासी आप तो कहते हैं कि हमने मुक़द्दरा से कोई मदद नहीं लेनी, उनका आलाकार नहीं बनना, कि ऐसा शो ना हो कि हम उनके आलाकार बन रहे हैं। तो वो तहरीक लब्बैक वालों को तो सिर्फ अपने जो मुतालबात थे उनकी हद तक उनका मामला था। उसके लिए GHQ आ जाए बीच में, ISI आ जाए, इमरान खान खुद घुटने टेक दे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिसालत करवा लें, उनके लिए देखो तो उनके लिए तो ये कोई इशू ही नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि जनाब मुक़्तदरा जो हैं वो मुकम्मल गैर दामदार हो जाए, फिर हम देखेंगे क्या करना है। इनके प्लान ये लग रहा है मुझे कि नाक में, जैसे मैंने अर्ज़ किया, दम कर दिया जाए इमरान खान की हुकूमत का, और फिर जो इत्तेहादी हैं वो टूटना शुरू हो जाएं और वो समझ लें उनकी जमात के लोग और इत्तेहादी के जनाब इमरान खान के चल चलाओ का दौर आ गया है। तो अब खान साहब के साथ खड़ा रहने में फ़ायदे की बजाय ज़्यादा सियासी फ़ायदे होते हैं, कोई सियासी फ़ायदा हम हासिल नहीं कर सकेंगे, बदनामी में हिस्सादार ज़रूर बनेंगे। जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है PTI का खान साहब की सदारत में कल, तो उसमें भी उन्होंने वैसे ये गिला यही किया है खान साहब ने अपने इत्तेहादियों के साथ कि जनाब आप पूरी तरह मेरे साथ खड़े नहीं हुए। एक दौर होता था MQM जो होती थी, वो जितनी भी उसके MNAs होते थे फौरी तौर पर अल्ताफ़ भाई की हिमायत में तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और एक ही जो लब्बो लहजा और एक ही बयानिया सबका होता था। मेरे वाले इशू पे बजाय इसके कि इत्तेहादी मेरे साथ खड़े होते, उन्होंने मेरी हुकूमत पर तनकीद करना शुरू कर दी। MQM की बात उन्होंने की और फिर ज़ाहिर है वो काफ लीग वालों ने भी ऐसे ही किया था। ये जो आपके वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब है, स्पीकर पंजाब असम्बली, उन्होंने भी ये हुकूमत को मशवरा दिया था इमरान खान को कि भाई जी अनानू छड्डो ते मिल मिला के मामले नू लब्बैक वाले ना, तहरीक लब्बैक वाले ना तय कर लो। अब खान साहब को ये भी खैर गिला है, अंदर से वो खान साहब हैं घबराए हुए, शो नहीं कर रहे। और जो PDM है उनका ख्याल अगर ये है कि इमरान खान खुद ही भाग जाएंगे हमारे प्रेशर डालने से, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा मुझे। खान साहब भागेंगे नहीं, खान साहब आखिरी वक्त तक अपनी कोशिश, वो ज़्यादा खिलाड़ी आदमी है तो वो आखिरी वक्त तक कोशिश जो है वो जारी रखेंगे मामला को संभालने की। बहरहाल ऐसी इतलात ज़रूर है कि खान साहब घबरा गए हैं। पहले उन्होंने अपने वज़रा को, ख़ास तौर पर फवाद चौधरी को कहा था तहरीक लब्बैक के हवाले से कि जनाब ये बता दें उनको कि हम ताकत इस्तेमाल करेंगे, ये दहशत गर्दी वाली बातें, ये वो फलां थी।
और अब इतला ये है कि खान साहब ने अपने वज़ीरों को ये कह दिया है, फवाद चौधरी, शेख रशीद वगैरह को, कि भाई जी आपने इस पे तहरीक लब्बैक वाले मामले पे बात नहीं करनी। ये अगर करेंगे तो वही लोग करेंगे जिन्होंने मुज़ाकरात किए हैं, शाह महमूद कुरैशी या अली मोहम्मद ख़ान वगैरह, वो बात इस पे करेंगे, आप लोग ना करें। वो सवाल भी पूछा कल फवाद चौधरी से किसी ने, तो वो कह गए जनाब इसका जवाब तो शाह महमूद कुरैशी देंगे। बहरहाल ख़बर ये है कि खान साहब ने इनको मना किया है। और वो जो उनके घबराने की बात है ना, ये पिछले दिन उन्होंने यूएई का दौरा जो है इमारात का, वो मनसूख किया था। वहाँ कोई नुमाइश वगैरह हो रही थी, उसमें पाकिस्तान का जो था कैंप कह लें, जो भी कह लें आप, नुमाइशी मरकज़, वहाँ इन्होंने जाना था, फिर वो नहीं गए थे। फिर भेज दिया था आरफ अलवी साहब को, सदर पाकिस्तान को। बहरहाल अब आज ये इतला थी कि खान साहब ने बरतानिया जाना है, वहाँ कोई 3 रोज़ा मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें खान साहब ने ये खिताब फरमाना था जाके। वो दौरा उन्होंने मनसूख कर दिया है और वो अब यही लगे हुए हैं आपस में मामला तय करने के लिए कि जनाब, और वहाँ वो कहते हैं कि जरताज गुल और मलक अमीन असलम, ये 2 बंदे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अब खान साहब जो हैं वो स्ट्रेटजी ये बना रहे हैं कि इस मामले में जो इस वक्त हालात हैं, ख़ास तौर पर टीएलपी वाला जो मामला हुआ है, उसके बाद पार्लियामेंट की तरफ रुजू किया जाए। वो पार्लियामेंट के इजलासों में आते नहीं हैं, लेकिन अब वो ये सोच रहे हैं कि पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जाए, पार्लियामेंट में मामलात लाए जाएँ। जैसे जब नून लीग के ख़िलाफ़ 2014 में इन्होंने धरने शुरू किए थे, तो तब पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया था कि पार्लियामेंट में ये मामला रखें, और पार्लियामेंट वो ऐसा हो गया था कि पार्लियामेंट में मुकाबला धरने, इन्होंने तो रिज़ाइन दे दिए थे ना, वो जाली किस्म के रिज़ाइन थे, वो बाद में वापस ले लिए थे, लेकिन इधर इनके धरने और कंटेनर पे तकरीरें होती थी और साथ ही पार्लियामेंट हाउस में इजलास हो रहे होते थे। वो बात इजलास तक पहुंचने में भी प्रॉब्लम्स आ रही होती थी अरकान असम्बली को। बहरहाल वो एक एजिटेशन में मुकाबला जमहूरी रवैया वो था। इस तरह अब ये सोच रहे हैं कि जनाब को पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया जाए, शायद ये 5 को या राउंड अबाउट कोई प्लान कर रहे हैं कि बुला लिया जाए, और फिर पार्लियामेंट में ये सारे मामला जो हैं वो डिस्कस किए जाएँ, इनको ऑन बोर्ड लिया जाए, दीगर जमातों को भी, जमहूरियत को बचाने का नारा वगैरह वगैरह। और दूसरा जो काम कर रहे हैं, जो ये इनका शुरू से वतीरा है 1 पेज वाला, ये कोशिश अब ये कर रहे हैं दिखावा किया जाए ऐसा कि जनाब जो DGISI के मामले पे जो मामला हुआ है दोनों रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान, तो वो तासर ज़ायल किया जाए और ये कहा जाए कि नहीं नहीं नहीं, वो हमारी बाहमी मुशावरत और मुफाहमत के साथ जो जावी मामला आगे चले थे। वो कोई जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कोई उसमें नहीं डाली थी, सिर्फ कानूनी तकाज़े पूरे किए थे, सीधा किया था मामले को, वरना गड़बड़ हो जाती। जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नोटिफिकेशन, तस्वीर वाले नोटिफिकेशन की वजह से मामला गड़बड़ हुआ था, तो DGISI वाले में भी वो अगर सही तरफ से नोटिफिकेशन जारी ना हो तो प्रॉब्लम्स हो जाते वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें शाते। वो अब दिखावा ये कर रहे हैं, करेंगे कि जनाब इनके साथ रावलपिंडी वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स की जाए। मसलन कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लें, वहाँ सारी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान बैठे हैं, वो चेयरमैन बैठे हुए हैं जॉइंट चीफ्स कमेटी के, और फिर जनाब वहाँ तस्वीरें जारी हो जाएं और ये हो जाए वो हो जाए। ये 1 पेज का तासर दिखावे के लिए देना चाह रहे हैं, और अंदर खाते शायद तरले शरले भी कर रहे हो कि जनाब जान दो जो होना सी हो गया, हम इकट्ठे ही चलिए। और दूसरी तरफ वो रावलपिंडी वाले जो हैं, वो जो 1 पेज वाला इनका दिखावे का मूड है वो या पॉलिसी है, वो इसको समझ रहे हैं और वो इसको काउंटर कर रहे हैं। उसकी मिसाल मैं एक दे देता हूँ कि जब ये मिल रहे थे उलमा और मशाइख से वज़ीर-ए-आज़म साहब, तब 3
साहबान जो मैंने अर्ज़ किया मिले थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, अकील करीम ढिड्डी साहब जो है, ढिड्डी या ढिड्डी जो भी उनका नाम है वो मेरे मुंह पे नहीं चढ़ता, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और बशीर कादरी साहब, फ़रूक कादरी, बशीर फ़रूक कादरी सैलानी ट्रस्ट वाले, वहाँ भी एक तस्वीर बनाई गई और फिर वो तस्वीर जारी की गई और फिर जो अपर हैंड रहा वो मुफ्ती मुनीब रहमान और बशीर फ़रूक कादरी वाला जो वफद था या मुज़ाकराती टीम थी, या मुज़ाकराती टीम बनी, उनका रहा। मामला किसने हल करवाया? इन लोगों ने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले। उस तस्वीर को अगर के ISPR ने नहीं जारी की वो तस्वीर, लेकिन तस्वीर बनवाई गई और फिर जारी करवाई गई, जिससे साफ पता चल गया, जैसे मैंने कहा कि जनाब वो दोनों एक पेज पे अगर होते तो ये तस्वीर जारी ना होती, ये मामले को खुफिया रखा जाता, जैसे कि माहदे को खुफिया रखा जा रहा है। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रही कि TLP वाला माहदा खुफिया क्यों रखा जा रहा है, उसमें क्या ऐसा एटम बम का फार्मूला इन्होंने लीक कर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है, दो ही चीज़ें हैं ना, कि हुकूमत मुकम्मल लम लेट होकर उसमें माहदे पे गई है, पहुंची है, और दूसरी तरफ यानी कि उनके मुतालबा TLP के तमाम मान लिए गए। दूसरी तरफ जो फ्रांसीसी सफ़ीर वाला मामला है, जिसको वो रीढ़ की हड्डी है उनके पूरे एहतजाज के जिस्म की, तो वो उसमें भी थोड़ी सी उनकी तरफ जो तहरीक लब्बैक वाले, उनकी तरफ मुझे ये लगता है कि उसमें थोड़ी सी उन्होंने कोई लचक दिखाई है, या उस मामले को सरदस्त नहीं छेड़ा, या माजी पे उसको छोड़ दिया, या क्या 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 किया उसके साथ, वो उसमें थोड़ी सी उनकी भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी उनके जो नज़रिए की, अब मैं उसको क्या लफ्ज़ बोलूँ, वो नाराज़ बड़े हो जाते हैं मौलवी, उसकी मौलवी साहबान, तो उसकी वो नफ़ी होती है उसमें थोड़ी सी, मुझे ये लगता है, इसलिए उसको खुफिया रखेंगे। बहरहाल खान साहब जो हैं ये एक नकाब चढ़ा के 1 पेज का आएंगे सामने, और 1 पेज वाले जो दूसरे हैं वो इनका नकाब उतारते रहेंगे, ये नकाब चढ़ाते रहेंगे, वो नकाब उतारते रहेंगे। तहरीक जो है PDM की हो जाएगी तेज़, और जो इत्तेहादी हैं वो हो जाएंगे, भागना शुरू हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, इनका इक़्तिदार नज़र नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, आइंदा साल नवंबर में नए आर्मी चीफ का जब तकर्रर होना है, उस वक्त इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म किसी को भी कबूल नहीं है। ये मैं बात बता रहा हूँ, ना उन लोगों को जो मुक़्तदरा का अहम हिस्सा है, ये बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ना उन लोगों को जो मुक़्तदरा का अहम हिस्सा है, ना अपोजिशन को, और ना ही खान साहब की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके कुछ लोगों को। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।